हेलो, आप देख रहे हैं खबर करी। आज की बड़ी खबरों में ऑपरेशन सिंदूर पर अजीत डोभाल का बड़ा खुलासा, भारतीय बैंकों और कंपनियों को लेकर पीएम मोदी का बड़ा लक्ष्य और होर्मुज संकट के बीच ट्रंप का बड़ा बयान समेत देश दुनिया की कई अहम खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एनएसए अजीत डोभाल ने रणनीति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने पूछा था कि ये किसने किया और कहा कि दोषियों को कहीं भी जाकर नहीं छोड़ा जाएगा। डोभाल के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने दोषियों की पहचान की। भारत ने अभियान में पहलगाम हमले से जुड़े आतंकी कैंपों को निशाना बनाने का फैसला किया था। डोभाल ने कहा कि भारत की सहनशीलता को कमजोरी नहीं समझना चाहिए। अब बात करते हैं भारत के अगले बड़े लक्ष्य की। पीएम मोदी ने लाल किले से भारतीय बैंकिंग और कारोबार के लिए बड़ा लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के टॉप 5 बैंकों में कम से कम एक भारतीय बैंक होना चाहिए। साथ ही फॉर्च्यून 500 में 50 भारतीय कंपनियां शामिल करने का लक्ष्य दिया। फार्मा कंपनियों को भी टॉप 5 में जगह बनाने की बात कही। अगले 5 से 7 साल में मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, टेक्नोलॉजी, रक्षा, ग्रीन और ब्लू इकोनॉमी समेत 7 क्षेत्रों पर जोर दिया। अब रुख करते हैं दुनिया में चल रहे बड़े तनाव की ओर। होर्मुज संकट के बीच ट्रंप ने अमेरिकियों से कहा है कि पेट्रोल के लिए थोड़ी ज्यादा कीमत देना सही है ताकि ईरान जैसे बुरे देश के पास परमाणु हथियार न रहें। ट्रंप ने ये भी कहा कि ईरान को हराने के बाद होर्मुज को अमेरिका का इलाका घोषित करेंगे। वहीं ईरान ने हार स्वीकार करने को कहा है। ईरान का कहना है कि होर्मुज उसी के आदेश पर खुलेगा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अभी भी जारी है। तनाव और गतिरोध जारी है। और अब आइए जानते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल की कीमतों पर आज भी कोई राहत नहीं मिली है। रविवार 16 अगस्त को देश के प्रमुख शहरों में दाम पुराने स्तर पर बने हुए हैं। सरकार ने 14 अगस्त से पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क 3.5 रुपए से घटाकर 0 कर दिया, जबकि डीजल पर यह शुल्क 25.5 से घटकर 24 रुपए प्रति लीटर हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर है। आज भी कीमतें स्थिर हैं। रेलवे यात्रियों से जुड़ी एक बड़ी चिंता की खबर सामने आई है। रेलवे स्टेशनों के पानी को लेकर सीएजी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। 512 चुने गए स्टेशनों में से 458 पर जरूरी सुविधाएं तय नियमों के मुताबिक नहीं मिली। कोयम्बटूर और पालक्कड़ जंक्शन समेत कई स्टेशनों के वाटर कूलर के पानी में ई कोलाई मिला, जबकि 59 स्टेशनों पर पानी की बैक्टीरियोलॉजिकल जांच नहीं हुई। 201 स्टेशनों पर शौचालय, 403 पर यूरिनल और 2035 स्टेशनों पर पानी के नलों की कमी भी साफ तौर पर मिली। और अब बात उस खाने की जो सीधे आपकी सेहत से जुड़ा है। देखिए, उत्तर प्रदेश में एनालॉग डेयरी प्रोडक्ट्स पर रोक लगा दी गई है। सरकार के आदेश के बाद एनालॉग पनीर, क्रीम, घी, छेना और खोया का निर्माण, भंडारण और खुले में बिक्री नहीं हो सकेगी। जांच में दूध और डेयरी उत्पादों में रिफाइंड तेल, फैट, सोया उत्पादों के साथ टेलकम पाउडर, डिटर्जेंट, टाइटेनियम डाइऑक्साइड और कई हानिकारक केमिकल्स के इस्तेमाल के मामले सामने आए थे। खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत ये कार्रवाई की गई है। और अब आपके घर के गैस कनेक्शन से जुड़ा एक जरूरी अपडेट देखिए। अगर आपके घर में इंडेन, भारत गैस या एचपी गैस का घरेलू एलपीजी कनेक्शन है तो आधार ई-केवाईसी जल्द पूरा कर लें। सरकार ने बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन जरूरी किया है। 16 अगस्त की डेडलाइन को लेकर अलर्ट हैं, जबकि कुछ इलाकों में 23 अगस्त तक अतिरिक्त समय की जानकारी है। मोबाइल ऐप में आधार फेस आरडी से फेस स्कैन कर सकते हैं। ऑनलाइन न हो तो गैस वितरक या डिलीवरी के दौरान उपलब्ध डिवाइस से भी ई-केवाईसी कराई जा सकती है। अब एक बड़ी फिल्मी खबर पर नजर डालते हैं। शाहरुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ को विमल इलायची के विज्ञापन पर महाराष्ट्र एफडीए ने नोटिस भेजा है। विभाग का कहना है कि ये बैन विमल पान मसाला का सरोगेट विज्ञापन हो सकता है। तीनों को 15 दिन में जवाब देकर प्रोडक्ट, विज्ञापन के प्लेटफॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट और फीस की जानकारी देनी होगी। जवाब नहीं देने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उन्हें सुनवाई का विकल्प भी दिया गया है। अब खबर सीधे राजनीति के मैदान से है। देखिए, अमित शाह ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाया है। शाह के मुताबिक स्वतंत्रता दिवस पर कांग्रेस मुख्यालय में गीत के दौरान सोनिया गांधी ने इसे रोकने को कहा। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोगों ने यह देखा है। शाह ने कांग्रेस से जनता और गीतकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की अमर आत्मा से माफी मांगने की मांग की। इसी बीच पीएम मोदी के एक बयान पर सियासत गर्मा गई है।
पीएम मोदी के दिमागी नक्सल बयान पर विपक्ष ने जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे प्रधानमंत्री की हताशा बताया और उन पर विरोधियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया। महिला आरक्षण पर भी कांग्रेस ने सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने 2027 के यूपी चुनाव में इसे लागू करने की मांग की। वहीं बीजेपी ने मोदी के भाषण को विकसित भारत, आत्मनिर्भरता और युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में स्पष्ट संदेश बताया। सियासी बयानबाजी के बीच अब राहुल गांधी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। राहुल गांधी पर अमित शाह से जुड़े बयान को लेकर लोकसभा से विशेषाधिकार नोटिस जारी हुआ है। लोकसभा सचिवालय ने 14 अगस्त को भेजे पत्र में राहुल गांधी से 28 अगस्त तक जवाब मांगा है। बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर और संजय जायसवाल ने उनकी टिप्पणियों को लेकर शिकायत की थी। आरोप है कि राहुल गांधी ने असंसदीय भाषा इस्तेमाल की और नियम 353 के तहत जरूरी पूर्व सूचना नहीं दी। अभी कोई अंतिम दंडात्मक फैसला नहीं हुआ है। अब नजर डालते हैं इंटरनेशनल बड़ी खबर पर। ट्रंप से खाड़ी देशों की नाराजगी अब खुलकर सामने आ रही है। एक अधिकारी के मुताबिक अमेरिका ने युद्ध शुरू किया, लेकिन इसकी कीमत खाड़ी देशों को चुकानी पड़ रही है। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के रक्षा समझौते को भी अमेरिका के लिए संकेत माना जा रहा है। वहीं ईरान के हमलों और होर्मुज जलडमरू मध्य बंद रहने से सऊदी अरब पर दबाव बढ़ा है। खाड़ी देश सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर भी हैं। नाराजगी बनी हुई है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्रिसमस से पहले 900 कर्मचारियों को 3 मिनट की जूम कॉल में नौकरी से निकालने वाले उद्यमी विशाल गर्ग को अब खुद सीईओ पद से हटा दिया गया है। अगस्त की शुरुआत में बेटर होम एंड फाइनेंस के बोर्ड ने फैसला लिया। बाकी सभी निदेशकों ने हटाने के पक्ष में वोट किया। फैसले लेने के तरीके, स्वभाव और विश्वसनीयता को लेकर चिंताओं का हवाला दिया गया। कंपनी को 2022 से 1.5 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ है। और 8वें वेतन आयोग पर बड़ी खबर है। भारत पेंशनर्स समाज और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन ने सरकार से आयोग के कार्यक्षेत्र यानी टीओआर में बदलाव की मांग की है। दोनों संगठनों ने टीओआर में अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स शब्द हटाने या बदलने की मांग की है। साथ ही 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर कर्मचारियों की पेंशन और फैमिली पेंशन में संशोधन को आयोग के दायरे में शामिल करने को कहा है। अब मध्य प्रदेश की लाखों महिलाओं के लिए अहम अपडेट है, देखिए। लाडली बहना योजना की 39वीं किस्त का इंतजार कर रही 1.25 करोड़ महिलाओं की नजर किस्त पर है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 10 अगस्त को कहा था कि योजना की राशि जल्द बहनों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। 15 अगस्त को उन्होंने योजना को 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा बहनों के सशक्तिकरण का माध्यम बताया। किस्त के लिए eKYC, आधार लिंक DBT और बैंक खाता जरूरी है। 60 साल से अधिक उम्र और अविवाहित महिलाएं पात्र नहीं। अब बात करते हैं बाजार की, जहां सोने चांदी में तेजी है। चांदी की कीमत में 5 दिनों में तेज उछाल आया है, लेकिन ये अभी भी अपने रिकॉर्ड हाई से काफी नीचे है। MCX पर चांदी 2,31,466 रुपए से बढ़कर 2,36,272 रुपए प्रति किलो पहुंची, यानी 4,806 रुपए की तेजी। जनवरी में चांदी 4,20,048 रुपए के हाई पर थी। वहीं MCX सोना 2,770 रुपए बढ़कर 1,54,590 रुपए प्रति 10 ग्राम हुआ। घरेलू बाजार में 24 कैरेट सोना 1,52,363 रुपए और चांदी 2,33,842 रुपए प्रति किलो रही। वहीं खाने पीने के सामान से जुड़ी एक कंपनी पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मुंबई में पार्ले एग्रो के वेयरहाउस पर महाराष्ट्र FDA ने बड़ी कार्रवाई की है। छापेमारी में फ्रूटी, एप्पी फिज और कैंडी जूस के एक्सपायर्ड स्टॉक मिले, जिनकी कीमत करीब 99,970 रुपए बताई गई। कार्रवाई 13 अगस्त शाम से 14 अगस्त सुबह तक चली। FDA ने स्टॉक जब्त कर वेयरहाउस सील किया, 2 वाहन कब्जे में लिए और फूड बिजनेस लाइसेंस सस्पेंड कर दिया। अब नजर डालते हैं शेयर बाजार पर, जहां एक नया IPO आने वाला है। 18 अगस्त को सनसाइन पिक्चर्स का IPO खुलने जा रहा है, जिसमें निवेशक 20 अगस्त तक बोली लगा सकेंगे। कंपनी ने शेयर का प्राइस बैंड 342 से 360 रुपए और लॉट साइज 41 शेयर तय किया है, यानी न्यूनतम निवेश 14,760 रुपए होगा। ग्रे मार्केट में IPO 53 रुपए के प्रीमियम पर है, जो करीब 14% लिस्टिंग गेन दिखाता है। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी का एबिटडा 58.54 करोड़ और मुनाफा 40.02 करोड़ रुपए रहा है। तो ये थीं आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसी ही जरूरी खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर करी के साथ।